भाई लोगों एवं बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप पूरे इस विश्व में, पूरे इस ब्रह्मांड में जिस भी जगह पर हैं, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है। पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं इस वीडियो में आने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करंटली इंडिया देश के उत्तराखंड स्टेट की तरफ से वहां का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब उस स्टेट का जो पीएससी है, जो कि पब्लिक को दिए जाने वाले सर्विस के ऊपर जो पोस्टें होती हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उसके लिए रिक्रूटमेंट करवाने का काम जो होता है स्टेट उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पीएससी द्वारा होता है। ठीक है, तो उसको लेकर एक नोटिफिकेशन आप लोगों का आ रखा है, जो कि है एसआई पोस्ट को लेकर एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है। मतलब कि पुलिस विभाग में इसके अंदर सब इंस्पेक्टर पोस्ट निकाला है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने पीएससी के अंदर आप लोगों का इसके अलावा प्लाटून कमांडर और दो तीन तरह के और इसके अंदर पोस्ट निकाले हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर वो लगभग 222 लोगों को रिक्रूट करके जॉब देंगे। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट के, किसी भी यूनियन टेरिटोरी या किसी भी स्टेट के किसी भी जगह पर हो, तो आप लोग इस पर एलिजिबल हो। ठीक है, आप कहोगे ये वीडियो तो शायद हम पहले ले आए हैं, आपने तो ये वीडियो पहले दे दी थी। आप हमें बता चुके थे कि इंडिया देश के उत्तराखंड स्टेट में वहाँ पर पीएससी द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर और फायर ऑफिसर जैसे पोस्ट निकाले गए हैं, जिसको लेकर 222 वैकेंसी निकाली गई है। और आपने उसके ऊपर हमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर और फॉर्म की डेट, फॉर्म की फ़ीस, सारी चीज़ें आपने हमें पहले ही बता दी थी। बिल्कुल, मैं आपको पहले बता चुका था, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए आपके लिए अलग से लाया क्योंकि आपका यही रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म है वो 20 फरवरी को क्लोज़ हो गया है। मतलब 20 फरवरी को फॉर्म बंद हो गया है, लेकिन लोगों के द्वारा बोला जाना है कि भाई हम नहीं भर पाए फॉर्म को, इस वजह से इस फॉर्म को दोबारा खोला है स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड के पीएससी ने। बेसिकली ये फॉर्म खोला कब से कब तक है, तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म आपका 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के लिए खोला है। यानी कि आज से सिर्फ 4 दिन बाद तक के लिए फॉर्म खुला हुआ है। आप सभी लोग पूरे इंडिया से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। कैंडिडेट अगर स्कूल पूरा करने के बाद जब वो अगर कॉलेज गया और कॉलेज जाकर अगर वो 3 साल के या 4 साल के डिग्री कोर्स करके आ गया है किसी भी फील्ड में, चाहे वो बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, कोई सा भी डिग्री हो सकता है, और अगर वो कॉलेज में जाके उस डिग्री को करके आ गया है 3 साल का या 4 साल का, तो वो बेसिकली इन सारे ही पोस्ट पर एलिजिबल है। चाहे वो उसको एसआई बनना हो, प्लाटून कमांडर बनना हो या फिर फायर ऑफिसर बनना हो, ये जो भी 3 से 4 पोस्ट आई हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसके ऊपर वो फॉर्म भर सकता है। आपको बता दूं दोस्तों, ये आपकी इंडिया देश के उत्तराखंड स्टेट में एक वैकेंसी है, जो कि है 222 वैकेंसियाँ निकाली हैं टोटल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हम पीएससी के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एसआई, प्लाटून कमांडर और इसके अलावा हम यहाँ पर फायर ऑफिसर जैसे पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करके जॉब देंगे। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी, सैलरी सही मिलेगी, अलावेंस वगैरह भी होंगे, जो अगर आपकी पोस्ट पर लग रहे होंगे तो वो भी अलावेंस आपके होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर नोटिफिकेशन जनवरी मंथ में उन लोगों ने निकाला था, जिसके ऊपर उन्होंने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ दिया था। इसीलिए मैंने ये वीडियो जनवरी में ही कर दी थी। आज से जनवरी आप देखो तो करीबन आज से वो 50 दिन पहले ही मैंने इस वीडियो को कर चुका हूँ, और आज मैं इस वीडियो को इसीलिए आपके लिए लाया, खासकर इंडिया वालों के लिए लाया, कि भाई ये जिस नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने आपके साथ करी थी, उसी का फॉर्म दोबारा खोल दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। पूरे एक हफ्ते के लिए खोला है, यानी करीबन आप मान सकते हैं 15 मार्च से इन्होंने 22 मार्च तक के डेट के बीच में फॉर्म खोल दिया है। मतलब करीबन आपको 6 दिन के करीब समय मिला है इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने का, और इसमें पूरा इंडिया फॉर्म भर सकता है। अगर आपसे फॉर्म रह गया था तो फॉर्म भर देना। तो मैंने कहा यार ये एक अच्छा मौका मिला है लोगों को, तो मैं एज़ कम्पेयर टू कि अदर वीडियो करूँ किसी अलग कंटेंट पे या अलग चीज़ों पे, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये वाला पोस्ट लेना है तो फॉर्म भर देना, क्योंकि आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा से इस फॉर्म को खोला है। अब फॉर्म को खोलने का कारण साफ साफ यही होगा कि काफ़ी लोगों के डिमांडेड रहे होंगे इस चीज़ को लेकर कि भाई हम इस वैकेंसी पे अप्लाई नहीं कर पाए, हमारे लिए खोल दो फॉर्म, तो इस वजह से फॉर्म खोला है। और मेरे को लगता है ये लास्ट चांस होगा लोगों के लिए, तो आप फॉर्म भर देना। ये 2024 ईयर की मार्च का रिक्रूटमेंट रहेगा। इसमें एसआई और 2-3 तरह के पोस्ट रिक्रूटमेंट
होंगे। गवर्नमेंट जॉब होगी, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होगी, जिसको लेनी हो ले लेना, पूरा इंडिया अप्लाई कर सकता है। अदर स्टेट वाले जनरल से फॉर्म डालेंगे और स्टेट उत्तराखंड के लोग अपनी अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन वैकेंसी पे मिल जाएगा, क्योंकि जॉब तो गवर्नमेंट है और स्टेट के अंदर है। तो इस वजह से दूसरे राज्य के जो लोग जाएंगे इधर, उनको जनरल से ही सही लेकिन वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। आपको इसके अंदर रिटर्न एग्ज़ाम निकालना होगा, फिजिकल निकालना होगा, मेडिकल निकालना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सही से निकालना होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग करते ही ये आपकी वैकेंसी आपके हाथ में होगी। बेसिकली आपको ये जॉब मिल जाएगी इस तरीके से। तो आपको अगर लेनी हो ले लेना। अगर आप इंडिया देश के बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आप पीएचडी, मास्टर, डिप्लोमा, डॉक्टरेट जैसी डिग्रियां लेकर बैठे हो, बेसिकली आप हायर क्वालिफाइड हो चुके हो, बेसिकली आप पीएचडी तक चले गए हो, लेकिन आपके पास कोई जॉब वैकेंसी नहीं दिख रही, तो आप इसमें जा सकते हैं। हालांकि इस पोस्टों के लिए सिर्फ कैंडिडेट को बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब कि कॉलेज जाकर 3 साल या 4 साल के जो कोर्स करके आया है वो सिर्फ उसको उतनी ही क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कि इसके अंदर एमएससी, एमकॉम और एमबीए और इस तरीके के पीएचडी और दूसरे डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट सिर्फ बैचलर भी पास आउट है तो फॉर्म भर सकता है। बैचलर उसका किसी भी फील्ड से हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि पुलिस का पोस्ट चाहिए तो बैचलर आपका लॉ में हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं रखा वैसे तो। हालांकि लॉ वाली जो वैकेंसी होती है वो एडवोकेट वाली और जजेस और उनकी अलग आती है, वो लॉ वाले उधर भागते हैं, बेसिकली वो इस तरीके से करते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि भाई अगर आपको इस वैकेंसी को लेना हो, ये आपके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री पर ही आपको वैकेंसी देंगे। पूरा नोटिस इसका मैं आपके साथ कर चुका हूँ महीने भर पहले ही, जिसके ऊपर पूरा वीडियो करा था मैंने, लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं है, अगर अभी भी देखोगे तो समझ आ जाएगा। और अगर आप लोग यही वीडियो मेरी 2025, 26 या 27 में देख रहे हैं, या फिर ऐसे समय में देख रहे हैं जब ये वैकेंसी आए हुए काफ़ी समय हो लिया है, तो आपको बता दूं आपको भी 2025, 26 और हर साल में रिक्रूटमेंट्स दिखती हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। आप देखिए ये जो एसआई होता है ना, ये पोस्ट वो होता है कि आपके एरिया में जो स्टेशंस होते हैं उसके अंदर ये पोस्ट रिक्रूट होके कैंडिडेट जाता है, ठीक है जी। एसआई और इंस्पेक्टर मेन जॉब रोल होते हैं, जो आपके पुलिस स्टेशन होते हैं उसके अंदर इनके मेन जॉब रोल्स होते हैं, बेसिकली इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स के। और इसके बाद इसके नीचे हेड कांस्टेबल और बाकी पोस्ट आ रहे होते हैं, और इंस्पेक्टर के ऊपर भी काफ़ी ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे स्टेशंस को, पुलिस स्टेशंस को संभाल रहे होते हैं, उनके ऊपर भी ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरीके से पूरे स्टेट के ऊपर होते हैं, और इसी तरीके से कंट्री लेवल पर भी लोग पुलिस में रैंकिंग होती है। बेसिकली रैंकिंग की बात करूँ तो पुलिस विभाग के अंदर स्टेट के अंदर एक कैंडिडेट को मैक्स टू मैक्स जो उसको हायर पोस्ट मिलेगी वो एक स्टेट की ही मिल सकती है या फिर एक यूनियन टेरिटोरी की ही मिल सकती है इंडिया देश में। ये हायर रैंक बता रहा हूँ, मतलब अगर कोई पुलिस विभाग में भी जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांस उसके यही है कि वो प्रमोशन से सही या रिक्रूट होकर किसी पोस्ट पर सही वो मैक्स टू मैक्स एक स्टेट या यूनियन टेरिटोरी के हेड पोस्ट तक ही जाता है। ये पुलिस रैंकिंग का प्रोसीजर है इंडिया देश में, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तो बहुत छोटे पोस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीआईजी, डीजीपी, एसीपी और वगैरह वगैरह बाकी बड़े सारे पोस्ट। तो मैं सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जिसको भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट लेनी हो अप्लाई कर देना। पोस्ट अच्छी है, आपके यूनिफॉर्म पर 2 स्टार होंगे, और आप बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप पुलिस के अंदर यहाँ पर वैकेंसी लोगे। अब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा तो ये वीडियो के नीचे दिया है, हालांकि इसके ऊपर वीडियो कर दिया था, लोगों ने उसको समझा ही नहीं। उसको देखना चाहिए था आप लोगों को सिलेबस एग्जाम पैटर्न कि उत्तराखंड में पुलिस रिक्रूटमेंट हो कैसे रही है, खासकर एसआई के लिए, या फिर आप लोगों की प्लाटून कमांडर पोस्ट पर कैसे वहाँ पर रिक्रूट हो रहे हैं। इसके अलावा फायर ऑफिसर जैसे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वैकेंसियाँ देखो वैकेंसियाँ तो कम है, 222 ही हैं, लेकिन ऐसा भी है इसके अंदर कि भाई कैंडिडेट जब तक ज्वाइनिंग लेता है तब तक वैकेंसियां बढ़ घट सकती हैं। हो सकता है ये वैकेंसियां बढ़ जाएं, हो सकता है कम भी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहूँगा आपके पास अभी 22 मार्च तक, यानी कि आज से सिर्फ 5 दिन का समय आपके पास है, जिसको अप्लाई करना है कर लेना। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। मैंने वीडियो के नीचे सारे लिंक दे दिए, अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, एक नोटिस आया है जिसको लेकर इन्होंने कहा है कि हम आपके फॉर्म के समय को बढ़ा रहे हैं। बेसिकली इन्होंने रीओपन कराया फॉर्म, ये फॉर्म बंद हो गया था 20 फरवरी को, और ये इन्होंने फिर आज 15 मार्च को इन्होंने फिर दोबारा खोला है फॉर्म। और खोलने का कारण यही होगा कि इनको पता है कि एग्ज़ाम होने में समय है और लोगों
लोगों को भी फॉर्म भरने हैं और नए लोगों को फॉर्म भरने हैं, तो इस वजह से खोल दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि लोगों को बताएं कि भाई आपके लिए फॉर्म खुला है, और ये पूरे ऑल इंडिया के लिए खुला है, हर कैंडिडेट के लिए खुला है, भले ही वो फॉर्म भर पाया था नहीं भर पाया था, सभी के लिए फॉर्म खुला है, सभी अपने फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ उत्तराखंड पीएससी ने 2 अलग अलग रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसके अंदर 300 से 400 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा उत्तराखंड स्टेट में ही टीचर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके अंदर 1500 के करीब वैकेंसियां हैं। वहीं राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर 1800 वैकेंसी निकाली हैं, उससे पहले भी वो इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकाल चुके थे। और इसी के अलावा पंजाब के अंदर एक आपका जो है पावर सेक्टर के अंदर एक कंपनी है, उसने हज़ारों से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, लगभग 1000 प्लस वैकेंसी उसने निकाली हुई है। और इसी के साथ आपको बता दूं, आज ही बिहार ग्राम समिति नाम का एक जो है वहाँ पर बिहार ग्राम पंचायत समिति नाम का एक सोसाइटी है बेसिकली, उसके अंदर बिहार ग्राम पंचायत सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी है बेसिकली। उनका काम क्या है, पूरे स्टेट भर में जो आपका बिहार स्टेट है उसके अंदर पंचायत के लिए उन्होंने ग्राम पंचायती के अंदर पंचायती राज के अंदर बेसिकली उन्होंने वैकेंसी निकाली है, जिसको लेकर वो लोग कह रहे हैं कि लगभग उनकी वैकेंसी 6 से लेकर 7000 के करीब है, यानी कि 6500 प्लस वैकेंसी वहाँ पर निकाली है पूरे बिहार स्टेट में। अब उसमें मुझे नहीं पता है कि पूरा इंडिया एलिजिबल है या सिर्फ बिहार एलिजिबल है, उसके लिए नोटिस दे दिए गए हैं, तो मैं वो वीडियो अलग आपसे कर दूंगा, जिसमें मैं आपको उसके लिए बिहार वालों के लिए जो वो वैकेंसी आई है 6500 प्लस वैकेंसी जो आई है उसके अंदर, उसके लिए फॉर्म उन्होंने बोला है कि अप्रैल मंथ में शुरू होना है फॉर्म, अप्रैल से मई के बीच फॉर्म भरेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जून और जुलाई के करीबन आपका फॉर्म भरने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। अब वो जो वैकेंसियाँ उन्होंने दी हैं वो 6500 से भी ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बिहार ग्राम पंचायत सोसाइटी जो है आप लोगों की है, उसके अंदर वो रिक्रूटमेंट आई है, यानी कि जॉब आपकी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, जॉब वो गवर्नमेंट होगी। जिसको लेनी हो बिहार वाली वो वैकेंसी अप्लाई कर लेना अप्रैल मंथ में, लगभग 6500 वैकेंसी वहाँ आएंगी। नोटिफिकेशन आ चुका है उसका बेसिकली कि भाई एक होता है आपका टेंडर की कैसे प्रोसेस होगा पूरे रिक्रूटमेंट का, तो टेंडर को लेकर उन्होंने नोटिस दे दिया है। इसके अलावा उसी रिक्रूटमेंट पर टेंडर का नोटिस तो उन्होंने दे दिया, इसके अलावा ये भी बता दिया कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। मतलब जैसे आपको पता है कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी जब फॉर्म भरवाने के लिए आपको अपडेट देती है तो पहले आपको एक इनवाइट नोटिस देती है कि भाई आप लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, अगर आप एलिजिबल हो हम इस दिन से इस दिन तक इस दिन से इस दिन के बीच में फॉर्म भरवाएंगे और इतनी फीस लेंगे, ठीक है जी। तो वो सारा इनवाइट नोटिस के अंदर होता है। तो इनवाइट नोटिस आपका आ चुका है, टेंडर नोटिस की भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरा क्या क्या होगा वो सब आ चुका है। अब मेनली बात यह है कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन उन्होंने अभी भी नहीं दिया है। आपको पता ही है मोस्ट ऑफ द चांस यही होते हैं कि किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है डिटेल्ड वाला तभी आता है जब उसका फॉर्म चालू होता है। सपोज मानो किसी रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अगर 1 अप्रैल से चालू होने होंगे तो करीबन आप मान सकते हैं कि 20 से 22 मार्च के करीबन उसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ सकता है। तो वही आपसे कहूँगा कि ये वाला रिक्रूटमेंट का फॉर्म भी अप्रैल मंथ में शुरू होना है, तो आप मान सकते हैं कि आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। बिहार ग्राम पंचायत सोसाइटी का एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर 6500 प्लस वैकेंसी वो दे रहे हैं। पूरे स्टेट बिहार को उन्होंने एलिजिबल रखा है, अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है वो मैं आपके साथ नोटिस के साथ डिस्कस करूंगा, तो वो वीडियो देखने चले जाना, जब भी आएगी वो वीडियो तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक ही वीडियो आपका टेंडर इनवाइट नोटिस और जब आपका डिटेल्ड नोटिस आएगा तो तीनों कंबाइंड एक वीडियो आपको एक ये सारी चीज़ों की मिल जाएगी, तो उसको देखकर समझ लेना और अप्लाई कर लेना, ठीक है जी। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इंटरनेट पर जाएँ, चेक करें कि भाई इतना डालें कि सिर्फ आपको इतना डालना है, बिहार ग्राम पंचायत वैकेंसी एलिजिबिलिटी इज़ ऑल इंडिया और नॉट, बस इतने सी वर्ड को पूरा को डाल दो, आपको पता लग जाएगा कि अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं। गूगल खुद वहाँ पर आपको दे देगा आर्टिकल्स सजेशंस में भाई पूरा इंडिया एलिजिबल है या फिर सिर्फ स्टेट बिहार के लोग एलिजिबल है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई वीडियो देखते हैं उससे पता लगेगा पूरा इंडिया एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पर गूगल पे भी अलग से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर साफ पता लग जाता है कि सिर्फ कोई भी वैकेंसी कहीं की भी है तो उस पर कहाँ के लोग एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। वो एक डिटेल्ड बात को छोटे में करके बता दिया जाता है। इसीलिए कहूँगा कि इंटरनेट पर जाएं, इतना डालें कि बिहार ग्राम पंचायत समिति बिहार ग्राम पंचायत सोसाइटी वैकेंसी जो आपकी आई हैं उसके आपको इतना चेक करना है कि रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी इज़ ऑल इंडिया और नॉट।
फिर अगर इस तरीके से ना आए तो फिर दूसरा चेंज करके ये डाल देना कि इस मतलब वही सब पूरा आपको पॉइंट डालना है। उसके बाद आपको इतना लिख देना है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल और नॉट ऑट ऑन दैट वैकेंसी। ठीक है, इतना भी डालोगे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी तो मैं आपके साथ कर ही दूंगा, अगर जल्दी है, अगर आपको जल्दबाजी है तो इस तरीके से चेक करें, मैं आपको वीडियो इसके लिए अलग दूंगा ही। ठीक है जी, तो टोटल मैं आपको बता दूं आपकी 6500 प्लस वैकेंसी 2-4 दिन में आने वाली है बिहार स्टेट में। और इससे पहले भी आपकी जो है करीबन 2600 वैकेंसी अभी अलग आई थी। आपकी बिजली विभाग है कोई बिहार स्टेट में, वहाँ पर अलग आ रखी है वैकेंसी। तो करीबन आप मान सकते हैं कि बिहार स्टेट में भी अभी करेंटली 10,000 प्लस वैकेंसियाँ रिक्रूटमेंट चल रही हैं। 2600 वो अलग है, और दूसरी वैकेंसियाँ भी 2-4 आती ही रहती हैं, कोई 500 कोई 1000 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रिक्रूट करके अपने वहाँ पर जॉब दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो पूरे स्टेट बिहार की बात कर लूँ तो ऑनलाइन फॉर्मेट में अभी 10,000 प्लस वैकेंसी बिहार स्टेट में भी फॉर्म उनके चल रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देखते रहना, अपने अपने फॉर्मों को किस तरीके से देखना होगा। मोस्ट ऑफ द वैकेंसियां बिहार में भी जो आ रही है पूरा इंडिया एलिजिबल उस पर रख देते हैं। मैं भी मान रहा हूं कि ग्राम पंचायत वाले पर भी ऑल इंडिया एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं स्पेशली उत्तराखंड वालों के लिए और इंडिया पूरे देश के लोगों के लिए मैं खासकर लाया हूँ कि भाई आपके लिए फॉर्म खोला है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए खोला है, प्लाटून कमांडर के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म खोला है, और फायर ऑफिसर के पोस्ट के लिए फॉर्म खोला है, जिसको 22 मार्च को यूके ट्रिपल एस यूके, यहाँ पर क्या नाम है इसका, यूके पीएससी इसको बंद कर देगा। ठीक है जी, तो यूके पीएससी इसको पहले जब बंद करे 22 मार्च को, उससे पहले ही फॉर्म अप्लाई कर लो। न्यू कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट का अगर आधा फॉर्म रह गया है तो उसको वो कंप्लीट कर सकता है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के बाद मेडिकल, डीवी, ज्वाइनिंग। ठीक है जी, इस तरीके से जॉब मिलेगी। एग्ज़ाम का सिलेबस, पैटर्न, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, उसको जाकर देख लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप देखोगे मैं आपको वेबसाइट पे ले आया, इसी वेबसाइट पे थोड़ा नीचे आओगे तो अनाउंसमेंट में आपको दिखेगा सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस में और इंटेलिजेंस के अंदर रिक्रूट हो रहे हैं, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और इसके अलावा प्लाटून कमांडर मेल की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, ये हो रही है होम डिपार्टमेंट में, स्टेट का जो गृह विभाग होता है उसके अंदर। और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रीओपन, इन्होंने फॉर्म दोबारा खोला है, आपको याद हो इसी का नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और ये तो आप देखेंगे, इसको मैं एक बार रीलोड करता हूँ आपके लिए वेबसाइट को, जैसे कि मैं आपको कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखा सकूँ। देखिए 15 मार्च को इन्होंने 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, किसी अलग अलग रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट दिए हैं। बेसिकली किसी रिक्रूटमेंट की आंसर की दी है, किसी के लिए कोई और किसी के लिए रीओपन किया है फॉर्म, अलग अलग चीज़ें दी हैं। हर वेबसाइट डेली बेस पर बहुत चीज़ें अपने वहाँ पर डाल रहे होते हैं, तो इसीलिए दुनिया भर की लाखों करोड़ों वेबसाइट अभी करेंटली चल रही है, और ना कि इंटरनेट पर। तो इस वजह से हर एक वेबसाइट पर नई नई चीज़ें आना, डिस्कस कर पाना, और आजकल इन दिनों में जिन दिनों टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, इतना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए कहूँगा कि भाई, इसीलिए मैंने कहा है कि टेलीग्राम पर तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं। टेलीग्राम पर तो आपको डायरेक्ट वैकेंसियों के बारे में बता ही दिया जाता है कि भाई देखो ये वैकेंसी आई है। और ये मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कमेंट में, उसके बाद उसका अलग वीडियो आता है। और बाकी आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप चैनल पर, या फिर दूसरा जो आप लोगों के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पर अपडेट मिलते ही है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसी जानकारी होती है जिसके लिए जो वीडियो है वो मस्ट हो जाता है, तो तभी उसके लिए वीडियो लाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 15 अभी देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट एक साथ निकाले गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और आपको पता है डेली बेस पर हर एरिया अपने अपने वहाँ पर वैकेंसियाँ निकालता ही रहता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जॉब देने का काम होता ही रहता है। तो इस चक्कर में आप सोचोगे कि यार ये आपने बताया नहीं, उस स्टेट का वैकेंसी आया, आपने उस वाले वैकेंसी को छोड़ दिया, और इस तरीके से आपका हमारा फॉर्म भी चला गया और हमें पता नहीं लगा। तो ऐसे में मैं तो आप भाई आपको यही कहूँगा, इसीलिए मैंने कहा कमेंट में बताओगे तो उसके बारे में आएगा। हालांकि कि इतने सारे वैकेंसी को एक साथ कवर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, कि एक साथ काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। तो 15 मार्च के आपके 4 से 5 नोटिस हैं। इसी के अंदर आप देखोगे तो उत्तराखंड स्टेट में ही कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज और इसके अलावा सबऑर्डिनेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज को लेकर एक रिक्रूटमेंट आउट किया है, जो कि परसों के दिन आउट किया है। इसी के अलावा आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसी के अंदर
यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हो उत्तराखंड स्टेट में भी काफ़ी वैकेंसी आउट करी गई हैं। अभी करेंटली 4 से 5 नोटिफिकेशन उत्तराखंड स्टेट में आउट करे हैं। पीएस आपका पीएससी ने आउट करा है अलग, और आप लोगों के उत्तराखंड के जो आप लोगों का एसएससी है उसने अलग आउट किया है। तो ये लोग आउट करते रहते हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते में आउट करते रहते हैं नई नई वैकेंसियों को। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी भी वैकेंसी का सिलेबस देखना हो जो ये उत्तराखंड का पीएससी रिक्रूट कर रहा हो तो उसके लिए आप यहाँ से देखोगे। रिजल्ट, क्वेश्चन पेपर सब मिल जाता है। मेनली वेबसाइट पर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, लोगों को ये फ्रीली एसेसिबल होती हैं। और काफ़ी बार रिक्रूटमेंट बॉडी ऐसा भी कहता है कि हम आपको रिक्रूटमेंट करने वाले हम लोग हैं और रिक्रूटमेंट लेने वाले आप लोग हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं और रिक्रूटमेंट करवाने वाले हम लोग हैं। तो सारा चीज़ें तो हम दोनों के बीच में ही चल रही हैं। तो जैसे कि आप देखें तो सिलेबस भी आपको यहाँ मिलता है, क्वेश्चन पेपर भी यहाँ मिल जाता है। मतलब ये है कि आप लोगों को सब कुछ वेबसाइट पर ही मिल जाता है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर अलग से हर स्टेट पीएससी को लेकर ओटीआर को लेकर दूंगा, भाई हर स्टेट की रिक्रूटमेंट के लिए ओटीआर कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है अब करेंटली क्या है, हर स्टेट अपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट कराने के लिए ओटीआर जैसे प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, जिससे कि सब लोग ओटीआर करके एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर सिर्फ वो वैकेंसियों के लिए अलग अलग फॉर्म डालें। तो ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा हो जाता है लोगों के लिए कि उनको बार बार डिटेल नहीं डालनी होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये नोटिफिकेशन है आप लोगों का गृह विभाग के अंदर, आप लोगों का सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल्म नायक पुरुष चाहिए था। बेसिकली फायर सेकेंडरी ऑफिसर, और इसके अलावा गुल्म नायक मतलब हो जाता है प्लाटून कमांडर होता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भाई ये प्लाटून कमांडर क्या है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो सुन लेना। 31 जनवरी को इसका नोटिस आया था और 20 फरवरी को इन्होंने कहा था आवेदन भरने की लास्ट डेट थी, यानी 20 फरवरी को फॉर्म क्लोज किया गया था। आप देख सकते हो आवेदन भरने की अंतिम तिथि मीन्स आखिरी समय ये था। तो आप कहोगे 20 फरवरी को बंद किया और 15 मार्च को फिर इस फॉर्म को खोल दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सब देख सकते हो, पूरा इंडिया एलिजिबल है। दोबारा क्लियर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख लेना। और ये पूरा इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है जी, जनरल से फॉर्म डाल देना अगर आप इस स्टेट दूसरे स्टेट से जा रहे हो तो जनरल से ही सही आपको ये पोस्ट मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा आपको फाइल दिख जाएगा। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। किसी अभी कोई काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि प्लाटून कमांडर हम नया सुन रहे हैं। मोस्टली लोग सब इंस्पेक्टर को जानते हैं, ठीक है, लोग पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट को जान रहे होते हैं, फायर ऑफिसर को भी लोग ऑलमोस्ट जानते ही हैं, लेकिन प्लाटून कमांडर में मेरे को लगता है काफ़ी लोगों को रहेगा कि ये क्या होता है। तो वैसे तो नोटिफिकेशन फाइल में एक एक चीज़ क्लियर है, लेकिन आपको बता दूं अलग से भी मैंने सर्च किया है। तो प्लाटून कमांडर क्या है इतना डालोगे तो आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। देखिए जनरेटिव एआई, ठीक है जी, तो एआई से जनरेट होकर ये चीज़ें आई हैं। तो आपको बता देता हूँ, उसी में मैं आपको बता रहा था कि प्लाटून कमांडर जो है बेसिकली, या प्लाटून कमांडर बेसिकली वो होता है प्लाटून का प्रभारी अधिकारी होता है। यह व्यक्ति आमतौर पर एक कनिष्ठ अधिकारी होता है और प्लाटून कमांडर को आमतौर पर एक प्लाटून सार्जेंट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दूं प्लाटून कमांडर की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो किसी मिशन, कोई मिशन मिला उसको, पर भेजे जाने पर, मान लीजिए किसी मिशन पर उसको भेजा गया, तो मिशन के लिए एक टुकड़ी तैयार करनी है उसको, बेसिकली एक ग्रुप रेडी करना है उसको। और मिशन के दौरान अगर पलटन की सुरक्षा, बेसिकली जो उसका ग्रुप है जिसको लेकर वो मिशन पर जा रहा है, तो मिशन के दौरान पलटन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास रहेगी कि वो उनकी सिक्योरिटी करे और उनके लिए हथियारों का बंदोबस्त करे। बेसिकली जो हथियार होते हैं उनके लिए वो अरेंजमेंट करे, और मिशन के दौरान अपने अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाकर रखना, मतलब जो उसके साथ काम करने वाले हैं, जिनके ऊपर वो हेड होगा, उसके लिए उसको करना क्या है, अपने अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाकर रखना है और उन्हें हर हालत से निपटने के लिए प्रेरित करना होगा। और मिशन की पूरी स्थिति की रिपोर्ट को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना, मतलब कि जो उससे भी बड़े ऑफिसर्स हैं उन तक उसको सौंपना होता है, सबमिट करनी होती है रिपोर्ट जब उसको मिशन पे भेजा गया, ये सब काम के लिए। तो ये सब आप देख सकते हैं। संयुक्त राज्य सेना में एक प्लाटून आमतौर पर सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है जी, इसकी कमान एक कमीशन अधिकारी के पास होती है और इस अधिकारी को प्लाटून लीडर के रूप में जाना जाता है। और प्लाटून लीडर आमतौर पर
पहला या दूसरा लेफ्टिनेंट होता है। ठीक है जी। सबसे वरिष्ठ गैर कमीशन अधिकारी प्लाटून सार्जेंट के रूप में प्लाटून लीडर की सहायता करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई प्लाटून कमांडर है क्या, बेसिकली उस पोस्ट के बारे में आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बता भी रखा है प्लाटून कमांडर क्या है। देखिए, अमर उजाला नाम का जो है यहाँ पर वेबसाइट है, इन्होंने भी बताया हुआ है कि भाई प्लाटून कमांडर बेसिकली है क्या, उसके बारे में इन्होंने भी बहुत चीज़ें बताई हुई हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लाटून कमांडर का काम क्या होता है, तो आप यहाँ से समझ लेंगे। बेसिकली प्लाटून कमांडर एक ग्रुप ऑफ पीपल का हेड होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होगा, उस पर वो हेड होगा प्लाटून कमांडर, और उसका काम क्या होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब होती है, स्टेट गवर्नमेंट में होती है, राज्य सरकार में होती है। ये उत्तराखंड में इसकी पोस्ट आई हुई है। ठीक है, आपको दिखा दूँ, ये आपका नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है कि उप निरीक्षक मतलब आपका वही रहेगा जो आपको बताया गया, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट करना बेसिकली, निरीक्षक करना, और उप मतलब सब हो जाता है। और इसी तरीके से गुल्म नायक मतलब कि प्लाटून कमांडर, और अग्निशमन यहाँ पर द्वितीय यानी कि सेकेंडरी अधिकारी पोस्ट निकाला गया। इसके मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म 222 वैकेंसी पर आया था। इसका फॉर्म 20 फरवरी को बंद कर दिया गया था, किए गए थे। ठीक है, लेकिन आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक की जो विंडो है, मात्र एक बार के लिए, ये सिर्फ वन टाइम है, मतलब इसके बाद हो सकता है ये लोग फॉर्म दोबारा ना खोलें। इस बार इन्होंने खोल दिया है फॉर्म, ये 22 मार्च को फॉर्म दोबारा में बंद कर देंगे। ठीक है, तो जिसको अप्लाई करना है कर लेना। पूर्ण खोला गया मतलब दोबारा आपके लिए इन्होंने ऑनलाइन में इसको खोला है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का इन्होंने समय आपको बोल दिया है, को उक्त अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं होगा। अब देखिए, ये जो 22 मार्च का समय है, ये 22 मार्च के समय तक आप लोगों को फॉर्म तो भर लेना है, लेकिन अगर कोई गलती भी हो जाती है तो वो भी फॉर्म सुधारने का समय भी यही है। लेकिन 22 मार्च तक ही फॉर्म भी जमा होगा, और 22 मार्च तक ही करेक्शन, अगर कोई गलतियां भी हो रही हैं तो उसको भी सुधार लें। बेसिकली लास्ट सबमिट जो होगा फॉर्म, वो 22 मार्च तक ही होगा। 22 मार्च के बाद ना तो फॉर्म जमा होना है, ना ही कोई करेक्शन होनी है, वो सब उसी दिन तक कंप्लीट करना होगा जिस भी लोगों को अप्लाई करना है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अतिरिक्त कोई अलग समय नहीं देंगे। इसके अलावा इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी भी प्रत्यावेतन पर विचार नहीं होगा। भाई वो कहने लग गया, यार मेरे को पता नहीं था, मुझे लगा कि मेरे को सिर्फ ये फॉर्म भरने का समय इतना है, करेक्शन अलग से मिलेगी, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहले ही ये लोग नया दोबारा फॉर्म खोल रहे हैं आप लोगों के लिए। इसीलिए कहूँगा कि 22 मार्च तक फॉर्म डाल देना अगर ये वैकेंसी लेनी हो। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु, मतलब कि डिटेल्ड जानकारी अगर उसको चाहिए, तो वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन को देखे तभी जाकर फॉर्म भरे। ये गिरधारी सिंह रावत सचिव हैं उत्तराखंड के पीएससी में, उनके द्वारा आपको यहाँ पर ये नोटिस दिख रहा है। तो बेसिकली ये नोटिस आपका इसी चीज़ को लेकर है कि आपका उत्तराखंड का जो पीएससी का फॉर्म था एसआई को लेकर, और इसके अलावा गुल्म नायक और 2-3 पोस्टों को लेकर, उसका फॉर्म जो था वो अब 22 मार्च तक खुला रहेगा, और उसके बाद वो फिर बंद होगा, और उसके बाद वो नहीं खुलेगा। तो आप जिसको भी भरना हो भर लेना, पूरा इंडिया इस पर फॉर्म डाल सकता है। दोबारा कहूँगा, कोई भी किसी भी स्टेट से जाकर इसमें फॉर्म डालकर इस वैकेंसी को ले सकता है। ठीक है जी, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये देखिए, आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे, इस पर आपको दिखेगा सब इंस्पेक्टर यहाँ पर, और ये नोटिस आपको दिखेगा, ये वही नोटिस है जो अभी आपके साथ डिस्कस हुआ है। और आप देखोगे कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर ही आप देखो कि सिविल और अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। 3 अप्रैल को इसका फॉर्म बंद होना है। इसका नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करके देख लेना, इस पर वैकेंसी वगैरह देख लेना। वैकेंसी लगभग 100-200 के करीब वैकेंसी इसके अंदर है। तो इस तरीके से आप पूरा खोलकर देख सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसियाँ, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसी के अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में वही सारी जो ये वाली पोस्ट लिखी हैं, इसका इन्होंने इनवाइट नोटिस और ये सब यहाँ दिया हुआ है, और इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मैं वही कह रहा था कि आपका यहाँ पर एक अलग से भी फॉर्म आया हुआ है। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। मतलब इस वेबसाइट पे ऐसा है कि आप कोई भी फाइल खोलते हो तो वो आपके पास डाउनलोड होके आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लो अपने स्टेट की वैकेंसियों को, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा फॉर्म, आपका सब इंस्पेक्टर वाला फॉर्म है, और ये फॉर्म अभी खुला हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया जैसे ही, तो मैं अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे को नोटिस दिख रहा है, वैकेंसियों की संख्या दिख रही है, और मुझे अप्लाई लिंक मेरे को यहाँ पर कहाँ दिखेगा, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। इंपॉर्टेंट डेट, हाउ टू अप्लाई, लॉगिन, और इस तरीके से रहेंगी ये सारी चीज़ें।
और हमारे पास 5 दिन का समय है अभी सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 5 डेज, वी हैव ओनली 5 डेज टू अप्लाई ऑन दैट वैकेंसी। तो आप लोगों को चीज़ क्लियर हो रही होगी। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया कि मुझे अप्लाई करना है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा वही सारे लिंक आ जाएंगे। तो मेरे को इसमें फिर दोबारा से उसी पोस्ट पर ढूंढना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आ गया अप्लाई करने के लिए। अब आप कहोगे ये तो नोटिफिकेशन लिंक हो गया, अब अप्लाई लिंक कहाँ है? तो आपको लॉगिन पर टिक करना होगा सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को उत्तराखंड पीएससी वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन का वीडियो मिल जाएगा। वैसे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने पूरे प्रोसेस के लिए भी एक अलग से फाइल दिया है लोगों के लिए कि उसको देखकर अपना रजिस्ट्रेशन करा जा सकता है। तो उस फाइल को देखकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप लोग। उस जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उसको आपको मेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, पासवर्ड यहाँ डालना है। उसके बाद ये जो नीचे लिखा है, ये जो कैप्चा में लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको ऐसे के ऐसे यहाँ डाल के आपको लॉगिन पर टिक करना होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे आप देखोगे मैंने ये सब डाल दिया यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। ये सब वो डिटेल हैं दोस्तों जब मैंने उत्तराखंड स्टेट के पीएससी के लिए जब रजिस्ट्रेशन किया, तब मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, या तो मोबाइल नंबर या मेल आईडी, कोई भी एक चीज़ से, और पासवर्ड डालकर मैं लॉगिन कर जाऊँगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इसी वेबसाइट पर यूज़र मैनुअल नाम से एक फ़ाइल मिलेगा, उसको पूरा चेक करें, सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। फिर भी ना आए तो बताना, तो फिर आपको मैं अलग से इसी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन दूंगा। इसके अलावा फिर इस वैकेंसी पर फॉर्म भरने का समय अब है नहीं ज़्यादा, तो आप खुद से भरें। पूरा प्रोसेस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कहीं से भी ढूंढकर आप जल्दी से फॉर्म भर लें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इस पर ये सब डालने के बाद मेरे को लॉगिन पर टिक करना होगा, और मैं फिर अपने फॉर्म पर लॉगिन हो जाऊंगा, और उसके बाद मेरे को जिस भी वैकेंसी पे अप्लाई करना होगा मैं अप्लाई कर सकूंगा। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें। आपको बता दूं 22 मार्च फॉर्म इसमें बंद हो जाएगा, और पूरा इंडिया सिर्फ इसी दिन तक फॉर्म डाल सकता है। और इसके बाद उनको, मेरे को नहीं लगता इसमें फॉर्म का और अलग से रीओपनिंग या एक्सटेंशन वगैरह होगा। पहले तो वैकेंसियाँ इतनी है नहीं है, और दूसरा क्या है कि वैकेंसी तो कम है ही, और पूरे इंडिया को एलिजिबल रखा है, और एक और बार फॉर्म खोला है। तो मुझे अब अनदर चांस नहीं लगता आप लोगों के लिए इसमें होगा। ठीक है जी। आप लोग अप्लाई कर लें, 22 मार्च इसमें आखिरी समय आपका रहेगा। कोई डाउट वगैरह आ जाए तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, और पूरे विश्व भर में इस जानकारी को शेयर करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लें। चलिए, मिल रहा हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।